हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था वो बहुत ही मतलब यहाँ पे फिजिकल भी हुए हैं और यहाँ पे रजत जो है अपनी दादागिरी दिखाता हुआ, गाली गलौज करता हुआ और यहाँ पे सारा अपना आपा जो है वो खोती हुई और एक चंद्रमुखी की तरह एक रूप में यहाँ पे सारा हमको दिखी गई है। और यहाँ पे जो श्रुतिका है वो है मोंजेलिका। जी हाँ, जो चंद्रमुखी जो फ़िल्म था या भूल भुलैया समझ लो, उनके जैसा जो इनके अंदर जो है ना मुझे लगता है एक आत्मा सी घुस जाती है कभी-कभी। कभी-कभी अचानक से ये झगड़ा करने लगते हैं, कभी-कभी अचानक ये खामोश बैठ जाते हैं, कभी हँसने लगते हैं, जैसे रजत भी। ये जो तीनों है ना, ये अपना आपा जो है आज खोते हुए हमको यहाँ पे दिखे हैं और जो अनफेयर इलेक्शन है, वो भी आज यहाँ पे देखने देखने के लिए मिला है। तो चलिए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वागत है आप सभी का और रिव्यू में। तो यहाँ पे बिग बॉस अनाउंस करते हैं और एक ऑप्टिमिस यहाँ पे वो रखा हुआ रहता है और यहाँ पे विवियन को 8 नाम देने होते हैं अपने यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए। तो विवियन यहाँ पे अपने 8 नाम देता है। पहला देता है रजत और दूसरा चाहत, तीसरा श्रुतिका, चौथा सारा, पांचवा करण, छठा आरफीन, सातवां बग्गा और आठवां नाम जो है वो चुमका। क्योंकि दिग्विजय और कशिश को यहाँ पे बिग बॉस कहते हैं कि वो अभी अभी आए हैं तो उनको एक हफ्ता तो यहाँ पे मौका देना चाहिए, इसीलिए आप उन्हें नॉमिनेट नहीं कर सकते, ऐसे बिग बॉस कहते हैं। अब यहाँ पे अविनाश, ईशा, एलिस को तो विवियन नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे रही बात राजमाता की, शिल्पा जी। अब इन्होंने इसको टाइम गार्ड बनाया है विवियन को, तो वो तो उनको नहीं करेगा। अब बचे ये 8 नाम, ये आठों के 8 जो नाम है इनको यहाँ पे विवियन जो है यहाँ पे नॉमिनेट कर देता है। अब रही बात रजत की, तो रजत यहाँ पे कहता है कि बिग बॉस से यहाँ पे बदतमीजी से बात करता है। बिग बॉस यहाँ पे रजत को यहाँ पे एक टाउंट मारते हैं कि 2456 रजत, ये तुम्हारा जो नंबर है ये आपके गीदड़ धमकियों का नंबर है और आप यहाँ पे इतनी गीदड़ धमकियां यहाँ पे दे चुके हैं। ओ भाई साहब, रजत यहाँ पे बिग बॉस से ही यहाँ पे सवाल जवाब करता हुआ और यहाँ पे एक विलन के रूप में रजत दिखता हुआ हम सबको यहाँ पे दिखा है। रजत की जो याददाश्त है ना, मुझे लगता है कहीं कहीं ये गजनी था पिछले जन्म में। ये भूलता है, फिर करता है, फिर बोलता है, फिर माफ़ी मांगता है। अपने जो एक ठाम जो इसकी जो एक साइड है ना, वो साइड में नहीं रहता, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। वो जो लोटा होता है ना उस तरह, जो लोटा इधर भी लुढ़कता है उधर भी लुढ़कता है। रजत ठाम नहीं रहता है, अपने जो उसने बोला उसके ऊपर नहीं रहता। रजत यहाँ पे कहता है बिग बॉस की यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करता है और बिग बॉस 8 में से 4 यहाँ पे अभी इससे यहाँ पे कहते हैं कि 8 में से 4 जो है वो अभी यहाँ पे सेफ होंगे। जो 8 नाम लिए हैं उनमें से 4 नाम सेफ होंगे और 4 नाम यहाँ पे नॉमिनेट होंगे और 4 नाम में सबसे ज़्यादा जिस 4 से भी ज़्यादा जिस मेंबर को यहाँ पे वोट मिलेंगे वो 4 यहाँ पे सेफ होंगे। अब इसमें आता है रजत का ही नाम ले लेते हैं बिग बॉस पहले, तो रजत को यहाँ पे सब बचा लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पे करण का लेते हैं, करण को भी यहाँ पे सब बचा लेते हैं। अब चुम का लेते हैं, चुम को भी सब बचा लेते हैं। श्रुतिका का लेते हैं, श्रुतिका को भी सब बचा लेते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, चुम को यहाँ पे एलिस, ईशा, अविनाश ने बचाया। भाई साहब, पता नहीं इनका गेम क्या चल रहा है, इन्होंने इनको बचाया। अब यहाँ पे नॉमिनेट जो सदस्य हैं वो सारा, बग्गा, आरफीन और यहाँ पे चाहत। अब यहाँ पे जैसे ही नॉमिनेट हुए हैं ये 4, तो सारा की जो हवा है वो निकल पड़ी और सारा हो गई है पागल, वो चंद्रमुखी हो गई है। उसके आंख में ना आत्मा आ गई है कहीं की, वो ऐसे ऐसे हरकत करने लग रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है भाई साहब। कहीं ग्रीन टी छुपा रही है, कहीं चाय ये कर रही है, कहीं उसके बेड पे जाके बैठ रही है वीवन की। मुझे समझ नहीं आ रहा सारा का भाई। अब यहाँ पे आरफिन ये कहता हुआ दिखा कि हम दोनों जो है वो वीक है, जो पांडे जो चाहत है वो तो स्ट्रांग है। अब यहाँ पे चाहत को फिर से डर सताने लगा कि अब मेरा टिकट पक्का है बाहर जाने का। जी हाँ दोस्तों, या तो सारा जाएगी या यहाँ पे बग्गा, इन दोनों में से
कोई एक यहाँ पे जाता हुआ हमको दिखने वाला है, सारा या बग्गा। अब यहाँ पे विवियन जो कहता है, आरफिन जी देखे आपकी जो फैमिली है आपने देख लिया, आपको किसी ने बचाया ही नहीं। यहाँ पे विवियन कहता है, चाहत कहती है देख लिया मैंने सबको, अभी कौन है किसका क्या है, क्योंकि चाहत को भी किसी ने यहाँ पे नहीं बचाया। अब विवियन बग्गा जी से कहता है, वहां पे अभी चाय की तलब होती है इनको। अब यहाँ पे बग्गा जी को विवियन कहता है कि बग्गा जी प्लेट ले लो और बजा लो चाय, आपको आधे घंटे में चाय मिल जाएगी। अब यहाँ पे बग्गा जी जो हैं वो बच्चों की हरकतें करते हैं, प्लेट लेते हैं, बजाते घूमते हैं कैमरे के सामने कि मुझे चाय दे दो, चाय दे दो, चाय दे दो। भाई साहब ये क्या हो रहा है? करोना भगा रहे हो आप? मोदी जी ने कहा था करोना भगाने के लिए, जब करोना हुआ था सब प्लेट लेके ऐसे बजाओ, तो आप भी यहाँ पे करोना भगा रहे हो या चाय मंगा रहे हो? ये कौन सा तरीका है भाई चाय मांगने का? समझ नहीं आ रहा बग्गा जी आपका। विवियन ने बोल दिया तो आपने कर दिया। छोटे बच्चे नहीं हैं आप, पॉलिटिशियन में आप बहुत बड़ा नाम है आपका, ऐसे हमने सुना है। तो यहाँ पे आप जो है वो बच्चे वाली हरकत जो कर रहे हो, वो एक प्लेट लेके उसको बजा रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अब यहाँ पे करण कहता है बग्गा जी से, बग्गा जी ये जो छोटी प्लेट है ना, ये छोटी प्लेट से नहीं, हाँ बड़ी प्लेट लीजिए। वो करण जाके बड़ी प्लेट लाता है, करण बजाता है और बताता है ऐसे बजाओ बग्गा जी। वाह भाई वाह, क्या शिक्षा दे रहे हो करण भाई। जो बंदा बजा रहा है उसको आप रोकने की बजाय आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, बोल रहे हो बड़ा वाला लो और बड़े से बजाओ। वाह भाई। अब यहाँ पे सारा जो है वो विवियन के बेड के ऊपर जाके बैठ जाती है। अविनाश, ईशा, एलिस यहाँ पे चाय बनाते होते हैं या कुछ बनाते रहते हैं। अब यहाँ पे सारा जाके उनके बेड के ऊपर बैठ जाती है। विवियन जाके बहुत ही इज्जत से यहाँ पे उनको बोलता है सारा को, सारा आप यहाँ से उठ जाइए, ये मेरा बेड है, मैं यहाँ पे सोता हूँ। अब भाई साहब सारा जो है वो ऐसे ही बैठी रहती है, ऐसे ही बैठी रहती है, उसको कुछ जवाब ही नहीं देती। मुझे ऐसे लग रहा था सारा के अंदर क्या है, डबल रोल डबल ढोल की क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। डबल ढोल की तो नहीं हो सकता, पर मुझे लग रहा है सारा के अंदर कोई और एक है जो सारा को कभी कभी यहाँ पे भड़काता है। उसके अंदर से वो रूप, रौद्र रूप बाहर आता है। कभी कभी वो खामोश बैठ जाती है, कभी कुछ बोलती ही नहीं। अब यहाँ पे विवियन उसको बोलता है सारा तुम उठ जाओ, सारा उठती नहीं, चुप बैठती है। विवियन यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे रजत और यहाँ पे दिग्विजय राठी भी विवियन के बेड के ऊपर आके यहाँ पे सो जाते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे सारा जो है वो अविनाश के बेड पे जाके सो जाती है। फिर यहाँ पे विवियन जब आता है रजत के पास के, रजत ये मेरा बेड है, यहाँ से उठ जाओ। दिग्विजय को भी बोलता है, तो बोलता है भाई हम तो अभी सो गए हैं, हम तो नहीं उठेंगे। उठा सकते तो उठा लो, कोशिश करते हो तो कोशिश कर लो। भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, रजत भाई क्या है ये, कहीं कब्जा करे हो क्या? हाँ भाई, कहीं दादागिरी कर रहे हो? एक तरह तुम्हारी दादागिरी चल रही है, कहीं गालियां दे रहे हो, कभी धमकियां दे रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी माफ़ी मांग रहे हो, कभी नॉमिनेट होते हो तो बिग बॉस को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करते हो। समझ नहीं आ रहा भाई तुम्हारा हिसाब, तुम्हारा खेल जो है वो जो पूरा पूरा जो है वो बिगड़ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे विवियन बोलता है कि मुझे यहाँ पे साइलेंस है, साइलेंस, मुझे पता नहीं साइलेंस क्या होता है, पता है उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए यहाँ पे सोता हूँ। रजत यहाँ पे बोलता है तुम्हारा खुद का बेड है क्या? ये कोई भी किसका भी बेड है, कहीं भी सो सकते हैं, आपको यहाँ पे नाम पे लिख के नहीं दिया है बेड किसी ने कि ये आपका बेड है, आप कहीं भी सो सकते हैं जाके। अब यहाँ पे जो रजत कर रहा है वो भी दिग्विजय राठी यहाँ पे वही कर रहा है। मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों भाई, आपको इतने दिन से बेड नहीं दिखा? आप इतने दिन से क्यों नहीं सोए भाई वहां पे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप पहले से ही सो सकते थे ना, जब आपको यहाँ पे उसने नॉमिनेट किया तब आपको बेड मिला भाई। हाँ, वो भी यहाँ पे सारा ने जाके बैठा, पहले सारा बैठी थी पहले जाके, फिर आपको आइडिया आया ओ क्या मैं इसके बेड पे सो जाऊं, फिर आप और राठी यहाँ पे जाके उसके बेड पे सो गए। आज तो यहाँ पे कशिश जो है बिल्कुल नहीं दिखी है भाई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पता नहीं कशिश कहाँ गई, कल बहुत ही फायरिंग कर रही थी, आज पता नहीं कशिश कहाँ गई। आज दिग्विजय भी नहीं दिखा, क्या पता काट दिया होगा बिग बॉस ने उसका
जो फुटेज है, पता नहीं भाई साहब क्या हो गया है इन दोनों के अंदर। अब यहाँ पे अविनाश के बेड पे सारा जाके सो जाती है। विवियन फिर यहाँ पे अविनाश सारा को बोलता है कि आप उठ जाइए। अब यहाँ पे सारा बोलती है मैं नहीं उठूंगी, मेरी मर्जी, क्या करेगा जा कर ले। अब यहाँ पे अविनाश ये बोलता है कि पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग। अब सारा उसको इतनी बड़ी बात बोल देती है वहां पे कि तू तू भी एक औरत के पेट से ही आया है ना, वहीं से आया ना, क्या पता तू कहाँ से और आया है। ओ भाई साहब, सारा ये जो तुम्हारी लैंग्वेज है ना, ये एकदम गलत लैंग्वेज है और ऐसे तुम यहाँ पे किसी को नहीं बोल सकती हो और ये एकदम तुम्हारा गलत तरीका है बात करने का। अब यहाँ पे अविनाश जो है वो आरफिन के पास चला जाता है। अब आरफिन सिंगल बेड पे सोया रहता है और अविनाश बोलता है कि मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, आपकी जो वाइफ है वो मेरे बेड पे यहाँ पे सो गई है। बिल्कुल सही बात है अविनाश की। अब उसके बेड पे उसकी वाइफ सोई है तो अब वो औरत है, लेडीज है, उसको तो वो हाथ नहीं लगा सकता, जा नहीं सकता। अब यहाँ पे आरफिन के पास चला जाता है। अगर इसको हाथ लगाएगा, कुछ करेगा, मुद्दा खड़ा कर देंगे, भाई देखो लड़की को छेड़ा, लड़की को ये किया, लड़की को वो बोला। अब यहाँ पे लड़की जो है वो अविनाश को इतना गंदा बोली भाई साहब, तो वो किसी को नहीं दिखेगा वहां, ना रजत को दिखेगा ना राठी को दिखेगा। राठी भी वहां था, राठी ने कुछ नहीं बोला कि तुम ये क्या बोल रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे आरफिन के पास वो जाके बोलता है और यहाँ पे वो सोता रहता है और उसको बोलता रहता है। आरफिन बोलता है मैं नहीं उठूंगा, ये मेरा बेड है। अब वही जो सारा ने बोला वही यहाँ पे, मतलब जो रजत ने बोला कि भाई किसका नाम यहाँ पे लिखा नहीं, वही अविनाश भी वहां पे बोलता है कि भाई यहाँ पे किसी का नाम लिखा नहीं है बेड पे, आप कोई भी बेड पे सो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब सोता है तो सारा उठ के फिर आरफिन के पास चली जाती है। फिर यहाँ पे जब अविनाश आता है तो राठी वहां से उठ के यहाँ पे आके सो जाता है अविनाश के बेड पे। फिर यहाँ पे विवियन बोलता है चल अविनाश हम दूसरी जगह सो जाएंगे, वहां पे सो जाएंगे। अब यहाँ पे अविनाश और विवियन जो है वो दूसरी जगह चले जाते हैं और जाते जाते विवियन को बग्गा जी मिलते हैं। बग्गा जी को एक बात यहाँ पे विवियन बोलता है कि इनके जैसे 25 भी आएंगे ना तो मेरा एक बाल भी उखाड़ नहीं पाएंगे, रजत जैसे 25 भी आएंगे तो मेरा एक बात उखाड़ नहीं पाएंगे, ऐसे यहाँ पे विवियन कहता है। बिल्कुल सही बात है विवियन भाई, आप बड़े आदमी हो, आप बहुत ही हो ये नीचे वाले आदमी, पर इनकी जो लैंग्वेज जो है वो एक गलत तरीका है। बिल्कुल आपसे सहमत है, पर आपने जो बोला ये भी थोड़ा गलत दिखा हमको। अब करण यहाँ पे सुबह सुबह उठता है भाई साहब, दूसरा दिन चालू हो जाता है, सब सोए हुए रहते हैं। करण डेली खाना खाता है भाई, इतना सुबह सुबह कौन खाता है भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बंदे को भाई खाना चाहिए भाई सुबह में, चाहे कब का भी हो, रात का हो, 2 दिन का हो, कब का भी हो भाई, ये अकेला बंदा है वो नाश्ता करता है। अब यहाँ पे चाहत बोलती है कि मुझे पत्ती नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे विवियन का जो कॉफ़ी बनाने वाला या कोई मशीन है उसका, वो यहाँ पे छुपा देती है चाहत। अभी चाहत तुम उसकी जो पर्सनल चीज़ है वो बिल्कुल भी तुम उससे नहीं छुपा सकती। अगर वो घर की जो चीज़ है वो तुम हाँ छुपाओगी तो चलेगा, जैसे सारा ने ग्रीन टी छुपाई थी वैसे तुम अगर छुपा सकती है तो छुपा सकती हो, पर उसकी वो पर्सनल चीज़ थी, तुम ये बिल्कुल भी नहीं छुपा सकती। विवियन बोलता है ये मेरा पर्सनल चीज़ है वो चोरी हुई है। चाहत बोलती है चोरी नहीं हुई है, मैंने लिया है। अब सारा यहाँ पे जो है बैठी बैठी सारा बोलती है कि पोपट पीछे पीछे आ गया, वो विवियन के पीछे पीछे आ गया, अविनाश को बोल रही है पोपट पोपट पोपट। भाई एक लिमिट रहती है हर चीज़ की, हर चीज़ को अगर एक लाइन में अगर बोलोगे ना तभी वो पंच वहाँ पे अच्छा बैठता है। हर बार अब अगर वही वर्ड यूज़ करोगे ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, ऐसे यहाँ पे ये मेरा मानना है। अब यहाँ पे विवियन बोलता है मेरा पर्सनल चीज़ चोरी हुई है। चाहत मेरे कंटेनर को भी तुमने हाथ लगाया था तब तुमको नहीं दिखा। मैं एक बात बताता हूँ, विवियन जो है वो अपने खाने पीने के जो चीज़ें होते हैं, चाहे कप लो या उसकी पर्सनल चीज़ें हों, और वो जो है वो बहुत ही साफ सुथरे से यहाँ पे रखता है। वो हमको जब वो आया तब से हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे चाहत जो है वो कंटेनर को लेके आती है। कंटेनर कपड़े रखने की वो बात अलग है चाहत, और ये खाने पीने की चीज़ है वो अलग है। अब यहाँ पे विवियन बोलता है आपने अच्छी जगह तो रखा है ना, उसको गंदी जगह यहाँ पे मत रखना चाहत, उसको वो चीज़ जो तुमने रखी है। अब यहाँ पे चाहत उसको उल्टा जवाब देते हुए बोलती है विवियन उसको पूछता है यहीं रखा है, घर में रखा है या घर के बाहर रखा है। उसको बोलती है सिटी मॉल में रखा है मैंने बाहर। वाह भाई, सिटी मॉल कब गई हो चाहत तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिग बॉस बाहर जाने दे रहे हो क्या? ये कंटेस्टेंट्स को कोई पार्टी विटी हो रही है, ये घूम के आ रहे हैं क्या मॉल बिल में, जो आपने इनको सिटी मॉल में घूमने दिया, बाहर जाके ये घूम के आई है।
अब एलिस जो है वो भाई साहब यहाँ पे ग्रीन टी जो सारा ने छुपाई होती है, वो सारा की जो ग्रीन टी है वो निकाल के लेके आती है। सारा फिर से ग्रीन टी ले लेती है, एलिस वहाँ पे रख देती है तो वहाँ से ले लेती है। अविनाश बोलता है चोरी चोरी क्यों ले रहे हो, सामने लो। फिर सारा जाती है, फिर ग्रीन टी ले लेती है। विवियन जाके उसको बोलता है सारा वो ग्रीन टी दीजिए। अब यहाँ पे सारा ये बोलती है कि तुमने मुझे ये बोला ग्रीन टी दे दे, बोला तुमने मुझे, चल बोला। ओ भाई साहब, हमने कुछ सुना कि विवियन ने बोला सारा ग्रीन टी दीजिए, ऐसे बोला। उसको डबल मीनिंग में यहाँ पे सारा प्रेजेंट कर रही है सबके सामने। अब यहाँ पे शिल्पा जी सारा के सामने नहीं बोल रही है कि सारा ने जो बोला वो गलत बोला। सारा जब वहां से जाती है तब यहाँ पे शिल्पा जी कशिश को बोलती हैं कि सारा ने जो बोला वो यहाँ पे गलत बोला, विवियन ने ऐसे नहीं बोला। विवियन ने बोला कि ग्रीन टी दीजिए, और विवियन जो है वो अच्छी बात यहाँ पे उससे किया था, उसने उसको गलत वे में लेके गई है सारा, ऐसे यहाँ पे वो बताया गया है। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आती, सारा जो है अपना आपा है वो खो दी है, मुझे ऐसे लगा। यहाँ पे आरफिन, बग्गा, रजत यहाँ पे सोए हुए रहते हैं। पता नहीं ये हर टाइम रजत सोता है, बग्गा जी सो रहे हैं, आरफिन सो रहा है। जब मुर्गा बजता है तो यहाँ पे बग्गा जी बोलते हैं मैं नहीं सोया, मैं नहीं सोया। रजत बोलता है मैं नहीं सोया, मैं नहीं सोया, मैं होशियार हूँ। अरे भाई कितनी बार सोया है तू भाई, हर बार बोलता है मैं नहीं सोया। अब यहाँ पे रजत करण के अंदर बहस हो जाती है खाने के ऊपर लेके। भाई साहब रजत बोलता है तू किस किस की चाट के आया है, और गाली गलौज यहाँ पे विवियन और रजत की चालू हो जाती है। और यहाँ पे श्रुति का जो है वो एक मोंजेली का जो रूप होता है उसका ऐसे करके हंसती रहती है। भाई साहब मुझे पता नहीं यहाँ पे श्रुतिका को क्या मजा आ रहा है। भाई वो गाली दे रहा है, हाँ, एक बंदा सामने वाला, और तुम उस हंस रही हो, तुम उसके ऊपर, बजाय उसको तुम समझाए। हाँ चलो वो उसको उसको ये बोलेगा, कुछ बोलेगा, वो उसके फैमिली पे जा रहा है, वो उसको गंदे गंदे वर्ड्स वहां पे बोल रहा है, और तुम हंस रही हो। श्रुतिका, शेम ऑन यू। ये तुम श्रुतिका, तुम अब तुम्हें हंसी आ रही है, और जब तुम्हें कोई कोई बोलता है तब तुम्हें अच्छा लगता है। वही बात अगर कोई तुम्हें बोलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें हंसी आएगी। अब यहाँ पे भाई साहब यहाँ तक एपिसोड आज का खत्म हो गया। कल यहाँ पे फिजिकल जो है अविनाश और रजत की फाइट हमको देखने मिली है, और कल जो है एक धमाकेदार जो टास्क है वो होने वाला है दोनों टीम के अंदर। और वो जो कीचड़ वाला है कल टाइम गॉड का जो है वो टास्क यहाँ पे कल हमको दिखाया जाएगा। और फ्राइडे के दिन वीकेंड का वार होने वाला है, मतलब फ्राइडे और सैटरडे हमको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का एपिसोड था और समाप्त होता है, और हमारा रिव्यू भी यहाँ पे आज समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।